प्रेम का स्वभाव है सामने वाले पात्रों को अपने तरफ खींचना। वो एक चुंबक है, जिसे लोहा कण कण छूटा पड़ा हो, चुंबक ले आओ तो चुंबक को घुमाओ तो चुंबक में लोहे के कण चिपक जाते हैं। ऐसे प्रेम तत्व जो है वो परमात्मा के तरफ आकर्षित करके जीव मात्र को उसकी तरफ खींच चला आ रहा है। भक्ति मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। प्रेम करना है तो आप जो जानते हैं वो उल्टा है, और हम बोलेंगे वो आपसे उल्टी वाणी पड़ेगी। प्रेम करने वाले को मरना पड़ता है। जिंदा अहंकार जिंदा रखना चाहता है। हम अहंकार में बड़े जिंदा होकर के कि मैं कुछ हूं इसे बता करके जीने का इन संसार ने हमें ज्ञान दिया है। इस ज्ञान को खो करके जिसको भी हम प्रेम करेंगे तो सबसे पहला अपनी अस्मिता होपने का जो भाव है उसको मिटाना पड़ेगा। तब जाकर के हम उस व्यक्ति, वस्तु या कोई भी तत्व उसको हम प्रेम कर सकते हैं। मैं ऐसा ही बना रहूं। अहंकारी आदमी जीवन तो जी लेता है पर उसका जीवन बिल्कुल शुष्क सूखा हुआ रहता है। किसी की आत्मीयता उसको नहीं मिलती, वो झंकता है अंदर अंदर के अंदर तरसता है कि मुझे किसी का प्रेम मिले, पर मांगने से मिलता नहीं है। मांगने से मोह मिलता है, प्रेम देने से प्राप्त होता है। हम कुछ देंगे तो ही, और सबसे बड़ी देने की चीज है मैं नाम का तत्व। मैं नाम का तत्व में किसी को अर्पण कर दो तो वहां प्रेम ऑटोमेटिक प्रकट होता है। प्रेम परमात्मा के निकट का निकट जो तत्व है वो प्रेम है, पर प्रेम में जीते जी मरना पड़ता है। बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े विचारिक, बड़े बड़े शास्त्रज्ञ ये सब बुद्धिमान होते हैं और बुद्धिमान अपनी बुद्धि के हिसाब से इस संसार को, इस जगत को अपनी मुट्ठी में बांधना चाहता है। सबके ऊपर हुकूमत चलाता है, मेरी सब मानो। ध्यान रखना, मैं आज जो कुछ प्रकाश करूंगा आपको प्रेम का वो बिल्कुल अलग थलग है। अहंकारी जीव सोचता है कि मेरी मुट्ठी में पूरा समाज आ जाए, संसार, पर उसकी मुट्ठी में राख के अलावा कुछ नहीं लेता। सिकंदर बादशाह ने इतना प्रयास किया, पूरा विश्व लूट लूट के जीत लिया, और मृत्यु की घड़ी में याद आया कि मेरे को क्या मिला। ये तो जो लूटा है वो तो यहाँ का यहाँ पड़ा रह जाएगा। अब मेरी मृत्यु होने वाली है, मैं साथ क्या ले जाऊंगा। तो सिकंदर बादशाह ने विश्व में यही प्रयोग सबसे बड़ा खतरनाक होता है कि जब मर गया तो अपने वजीरों को कह के गए थे कि जब मेरी डोली निकले, अर्थी निकले, मेरी ननामी आप ले जाओ तो मेरे हाथ दोनों अपने, यहाँ ठाठड़ी कहते हैं, ठाठड़ी से बाहर दोनों खाली हाथ लटकते रहने देना। बोले क्यों? उसने बताया जगत देखे कि इतना महान सिकंदर विश्व को जीत करके लाखों करोड़ों को मौत के घाट उतार करके जो पाया, कुछ नहीं पाया, हाथ खाली का खाली रह गया। तो यहाँ हमारी जीवन की खेड़ खेड़ना है, सफर करना है। जैसे आप हल जोत करके खेत को खेड़ते हो ना, हमारी जिंदगी की ऐसी कमाई हम करें जिसको मृत्यु हमसे छीन न ले। इसलिए हमारे जिस मार्ग का हमको ज्ञान नहीं है, जिस मार्ग पे हम चले नहीं है, उसको चलने के लिए कुछ अनुभवी महापुरुषों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप इस जगत में कोई भी धंधा बिजनेस करने जाओ तो जिसने अनुभव कर लिया है उस बिजनेस का, धंधे का, उसके पास से आप सलाह लेते हो क्या करना चाहिए, किस प्रकार। जैसे मैंने जीवन में खेती नहीं की, अगर मेरे को खेती करने का मेरे जिम्मेवारी में आ जाए
तो मैं आप जैसे अनुभवी किसानों के पास में आकर के पूछूंगा कि भाई कौन सा खाद लाना, कौन सा बीज बाना, कितना ऊंडा रखना, कितना ऊपर रखना, कितना कब सिंचाई करना, कब खाद देना, कैसी उसकी रक्षा, तो अनुभवी किसान उसको सब सलाह देंगे। ये बाहर का जगत है। बाहर का जगत तो एक दूसरों को देख देख कर भी आदमी सीख जाता है। और कई हमारे ऐसे बुद्धिमान पुरुष हैं जो देख देख करके नए नए धंधों की धंधा बेटा एक ईट भी एक स्वीट भी तो परमात्मा ने हमें जो मनुष्य अवतार दिया है, इस मनुष्य अवतार की जीवन की यात्रा कहां जाती है, थोड़ा सोचो आप। हमको परमात्मा ने दूसरी योनियों में भेज देते, हम किसी को शिकायत किसको करते? क्या प्रश्न रखते? मुझे ऐसा क्यों नहीं? पर हम परमात्मा के हवाले, जहां भगवान हमको भेज देता है वहां हम पहुंच जाते हैं। तो ये जिंदगी की जो सफर है, आज भगवान ने हमको मनुष्य बनाया है। और सबसे ऊंची योनि कहते हैं मनुष्य की योनि। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते आखिरी योनि मनुष्य की। अब मनुष्य बनने के बाद में मनुष्य को कैसा जीना चाहिए? मेरे कल के प्रवचन में कुछ था कि हम जीव मात्र, हमारे नरसिंहानंद बापू जी ने भजन की रचना की थी, उसमें कहा कि जीव ब्रह्म को भेद न मानो। जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है। जीव और आत्मा में, जीव और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। जीव सोया है, परमात्मा जग चुका है। तो इस सोई हुई शक्तियों को जगाने के लिए कौन सा तत्व, कौन सी साधना, कौन सा तप करेंगे कि आपकी जीवन की यात्रा ईश्वर तरफ मुड़ जाए? आप अपने आप में थोड़ा सोचो कि बचपन से लेकर अभी तक मैं जीवन जी रहा हूं या ईश्वर तरफ जा रहा हूं कि केवल संसार तरफ जाता हूं? मेरी यात्रा केवल मसान तक है कि परमात्मा तक पहुंचेगी? आपको पता चलेगा कि केवल खाना पीना, भोग भोगना, बच्चे पैदा करना, धन इकट्ठा करके एक दिन मसान में जाके चल जाना, इतना ही धर्म है मेरा? क्या ये केवल इतनी ही यात्रा है मेरी? क्यों मेरी यात्रा परमात्मा तक क्यों नहीं जाती? जबकि संत कहते हैं, शास्त्र गवाह देते हैं कि हम परमात्मामय होकर के, ईश्वरमय होकर के जी सकते हैं। क्योंकि मेरा जिंदगी में जी कृष्णमय बनकर। नरसिंह मेहता मेरा सामरिया सेठ, उसमें जी लिया। संत कबीरा साकार और निराकार दोनों ब्रह्म में जी लिए। क्या मैं भी जी सकता हूं? तो जिस मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं है, वहां कैसा रास्ता होगा, क्या अड़चने आ गया, क्या अवरोध होगा, उन अवरोधों को मैं कैसे पार कर लूं, वो शास्त्रों में नहीं है, वो जीवंत सदगुरुओं के अंदर है। उन जीवन संतों के सानिध्य में, उनकी रगड़ में मैं रहूंगा तो मुझे ईश्वर की यात्रा में मार्गदर्शन सच्चा मिल सकता है। क्योंकि ईश्वर को न जानता हूं, ना उसके तरफ जाकर के जो रास्ता है वो मेरे नक्शे में, इंटरनेट पे भी पकड़ाता नहीं है। पकड़ाता है बस मोबाइल में। आप लोगों का किसी के मोबाइल में पकड़ाता है तो मुझे बोलो। भगवान तरफ जाने वाला रास्ता, बाकी सब इंडिया का रास्ता देखो ना, हमारे गाड़ी चलाने वाले लेट करके रख देते हैं तो रास्ता बताकर चला जाता है। वो नक्शा है केवल संतों के पास में, और संत आपको वहां ले जाता है। कहां? जहां अमृत है, जहां आनंद है, जहां मस्ती है, जहां मौज है, अपनी ही खुशी है, वो हमारा गुण है। हम अवगुणी कब से बन गए?
जब से ये मन सक्रिय हुआ हम अवगुण के भंडार बन गए, जबकि माँ के गर्भ से पूरे गुण लेकर के भगवान ने हमें यहाँ पृथ्वी पर संसार में भेजा है।